अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक हों। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारा ये था सेकंड रोज़ की शहरी है। तो हम यहाँ पे शहरी के वक्त जमात के लिए मस्जिद में जमात आई हुई थी, तो उनके लिए यहाँ पे हम शहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो उनके लिए हम खाना बना रहे हैं। तो हमने बनानी थी यहाँ पे ये बॉईल किए हैं अंडे और आलू। अंदर फूपी वो मसाले भून रही थी, मैंने यहाँ पे मसाला तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने यहाँ अंडे और आलू को निकाल लेती हूँ, ये बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ अंदर हीटर पर इनको फ्राई कर लेती हूँ और बाहर हमने सब्ज़ी चढ़ा दी, उसका मसाला वगैरह जो भून रखा था। तो वैसे भी अंडे तो बाद में ही डालते हैं, तो मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ और फिर इसको डाल देती हूँ। तो चावल भी हमने बनाने हैं। चावल चावल को मैंने भिगो कर रखा है और फिर उनको बॉईल करेंगे। तो वहाँ बाहर की जमात होती है तो यही खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, अंडे चावल खाते हैं, तो बॉईल हुए चावल खाते हैं। तो रोटियां नहीं खाते हैं, तो रोटियां नहीं बनेंगी यहाँ पे, तो हम उनके लिए ये कर रहे हैं। गांव में कोई भी ऐसा नहीं करता है जो शहरी के वक्त कोई शहरी का इंतज़ाम कर दे जमात के लिए। तो तब भी हमारी ही मस्जिद है, तो हमको ही हमारे ऊपर ही वो आता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ऐसा वक्त मिला जमात का इंतज़ाम करने का, जमात के लिए खाना बनाने का वक्त मिला, बहुत खुशी है। तो यहाँ पे हम रात को न लगे रहे दोनों फूफी भतीजी, और रात को हमने तरावी पढ़ी। तरावी पढ़ने के बाद में हम बस काम में बिजी हो गए, दोनों फूफी भतीजियाँ, और फिर हमें ऐसे ही में तो हमारा टाइम निकल चुका था। तो वो शहरी का टाइम हो चुका था और हमने शहरी से पहले ही इंतज़ाम हमारा शुरू हो चुका था, क्योंकि उनको भी शहरी करनी है तो हमें टाइम पे भेजना है, फिर अपनी शहरी भी करेंगे। तो मुझे अपने लिए फिर बाद में रोटी बनानी पड़ी। तो यहाँ पे हम इनको फ्राई कर लेते हैं और फिर उनमें डाल देते हैं। एक पहला भी टाइम था कि मीठे से सेल करते हैं, कि बूरा शक्कर घी में मिलाकर सेल करते हैं, लेकिन अब ऐसा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका। कोई मीठे को पसंद नहीं करता है, लेकिन कोई कोई होगा भी जो मीठा यूज़ करता है। लेकिन मैं तो उन्हें सब्ज़ी से सेल करती हूँ। सब्ज़ी होती है, रोटी सब्ज़ी, और फिर बाद में दही का सेवन करती हूँ। तो मैं बाद में दही मीठी कर उसमें चीनी मिलाकर तो उसको बाद में पीती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, आलू की सब्ज़ी बन चुकी है, बिल्कुल पक चुकी है। तो इसमें हम अंडे भी डाल देते हैं, और यहाँ पे चावल भी हमने बॉईल कर लिए हैं। तो चावल बॉईल कर लिए हैं, तो अब फूफा यहाँ पर मस्जिद पर ले जाने वाले हैं इनको, और मैं अपनी बस रोटियों की तैयारी करने वाली हूँ। तो काम तो हमारा और बहुत सारा था, बर्तन वगैरह तो मैं उसमें लग गई थी, और बस फूफी इनको बर्तनों में सेट कर भेज रही है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर अंडे डाल दिए हैं, और अब हम सब्ज़ी को इसमें कर लेते हैं। तो हमने पतली सब्ज़ी बनाई बिल्कुल, कि बोला था कि उनके चावल में घेर कर खाएंगे। तो बहुत सी अंडे की सब्ज़ी वैसी होती है कि गाढ़ी होती है, तो हमने पतली सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि चावल में घेर कर खाते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ ग्रोसरी से कुछ सामान आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने ये जमात के लिए, मस्जिद में जो जमात आई हुई थी, उनकी इफ्तारी का सामान है यहाँ पे। तो उनकी आज इफ्तारी हमारे घर से ही होगी, तो हम वहाँ पर इनको भेज देते हैं। कुछ घर के सामान हैं, धीरे धीरे से बस मसाले वगैरह आ रहे हैं। कुछ घर में ऐसी ही तंगी सी है, तो कुछ पैसों की दिक्कत पड़ती है ना, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान ले आते हैं। तो मिर्च मसाला तो, और चना, चीकू, अंगूर, केला, संतरा, ये जो भी सामान था इफ्तियारी के, मस्जिद के लिए आए हैं, कुछ अपने घर के लिए भी रखते हैं, और जमात में जाएगी। तो इनको निकाल कर मैं डब्बों में पैक कर देती हूँ। तो मेरे एक हाथ से मोबाइल था, तो मैं अच्छी तरह से शूट नहीं कर पा रही थी, एक हाथ से मेरी पॉलिथीन खुल नहीं रही थी। तो दालें वगैरह जो भी थी, और कुछ सब्ज़ी आई है, हरी सब्ज़ी भी थी, ये चक्की वगैरह, तो हम इस चक्की को काटेंगे और शाम के वक्त बनाएंगे। मैं तो यही सोच रही थी कि चक्की बना लो, मुझे हरी हरी सब्जियों को इतना मन करता है, बस पूछो मत।
मैं यही कह रही थी कि फूफी से कि हरी सब्जी बना लेते हैं। बैंगन वगैरह भी आए थे, लेकिन बैंगन तो रोज़ाना बनते हैं, कुछ नई सब्जी को मन करता है ना, तो इसलिए तो चक्ती ही काटेंगे। नहीं, पता नहीं, हमारे यहाँ पे इनको चक्ती भी बोलते हैं और कोहला भी बोलते हैं और पेठा भी बोलते हैं। 3 तरह के नाम हैं और पता नहीं आप इसे लोग क्या कहते होंगे। लेकिन पेठा भी बोलते हैं, यहाँ पे चक्ती भी बोलते हैं और कोहला भी बोलते हैं। तो ये मीठी होती है ना, तो हमारा इस फैमिली में ना कोई-कोई इसको पसंद करता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फूफी इनको झबड़ियों में रख रही है, टोकरियों में इनको पानी वगैरह छीन के रखते हैं। प्याज़ों में तो ये गल गल जाती हैं, तो ऊपर का छिलका वगैरह को हटाकर इनको रख रही है, क्योंकि फिर गलने लग जाएगी और सड़ने लग जाएगी। तो मैं कुछ मिर्च वगैरह जो भी थी इन सबको और सामान को सेट कर देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, किचन में रख देती हूँ। तो हरी सब्जियाँ भी इतनी होती हैं, लेकिन दुकान में बहुत होती है हमारी शॉप में नीचे, तो लेकिन घर के लिए अलग मंगवाई थी। और लहसुन भी, अदरक भी, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट कर दी हैं। और पकौड़ी वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, कुछ बिरयानी ज़्यादा बनाते हैं रमज़ान के महीने में, तो ये इसलिए ज़्यादा मंगवाई थी। प्याज भी, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे ऑयल भी मंगवा लिया था, धीरे धीरे सामान बस। और शरबत हमारा पहले आ चुका था, तो कुछ ये हो चुका है, एक बोतल और मंगवा ली। तो शरबत का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, शरबत का पानी बनता है। तो यहाँ पे हो चुकी थी शाम और अब मैं यहाँ पे चक्ती की सब्जी बना रही हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं चक्ती की सब्जी? हम तो इस तरह बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इसमें हमने ऑयल डाला और इसमें हमने जीरा डाला। प्याज हम इसमें डालते नहीं हैं और जीरा का यूज़ करते हैं थोड़ी सी। फिर उसके बाद में हरी मिर्च डाली है, तो यहाँ पे इसमें हल्दी डाल दी है चक्तियों में और नमक डाल दिया है। तो हमने इसको बस ऑयल में ही भूनना है देर तक, जितनी देर तक ये भुनेगा गल जाएगा, बस ये ऑयल में ही गलानी है। फिर इसके बाद में हम इसमें सूखी मिर्च डालेंगे। और ये थी कैरी, हमने कैरी को काटा है और आमी बोलते हैं, कैरी बोलते हैं। तो इसको काटा, इसमें खटाई होनी ज़रूरी है, इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डलता, लेकिन बस एक कैरी काटी है इसमें। इसको हम बाद में डालेंगे जब ये गल जाएगी। तो मैं इसको रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए और ये फिर गल जाएगी। इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, तो मैंने लहसुन पीसा हुआ था, क्योंकि बिना लहसुन के सब्ज़ी स्वाद नहीं लगती। और लहसुन हम हर सब्ज़ी में डालते हैं। इसमें सूखी मिर्च डलने वाली है ना, इसलिए मैंने लहसुन का पेस्ट अलग से डाला है। तो इसमें हम सूखी मिर्च डालते हैं। और ये हमारी सब्ज़ी गल चुकी है, इसमें मैंने सूखी मिर्च डाल दी है, 2 चम्मच सूखी मिर्च डाली है और ये इतनी स्वादिष्ट बनती है, बस पूछो मत। थोड़ी देर के लिए इसे हम बस 5 मिनट के लिए और हमने इसे रखना है ढककर। तो ये बिल्कुल अच्छे से इसमें सेट हो जाएगी मिर्च और मैंने इसको चला लिया है। और इसमें नहीं कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, ये खुद अपने आप ऐसी गल जाती है। इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है कि सच में ही पूछो मत। और सबको पसंद आई। हमारे घर में कोई खाने वाला नहीं था पेठा, तो सबने ये खाई बहुत अच्छे से। और आप लोग भी बताइए कि मेरी सब्ज़ी आपको कैसी लगी? लुक में स्वादिष्ट क्या तो पता नहीं होगा आपको, लेकिन लुक में बताइए कि आपको कैसी लगी। और बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैंने शहरी फिर भी ये यूज़ की है और 2 दिन तक यूज़ की है हमने। तो वही फ्रिज में रख दी थी कि इतनी स्वादिष्ट लगी थी, मेरे और फूफे को तो बहुत ही ज़्यादा। और हमारी सब्ज़ी अब बन चुकी है, बिल्कुल सेट हो चुकी है इसमें मिर्च और ये बिल्कुल बन चुकी है। और आमे भी यहाँ पर इसमें गल गई है। बहुत ही अच्छा लुक आया और आपको कमेंट कर बताना है कि मेरी सब्ज़ी कैसी लगी। और आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए प्लीज़, मुझे सपोर्ट करा करें। और यहाँ पे हमारी शाम को ही तो सब्ज़ी बन चुकी थी, उसके बाद में यहाँ पे हमने पकौड़ियों का इंतज़ाम कर लिया था। चॉपर में हमने प्याज मिर्च आलू सब चॉपर में काट लिए थे बिल्कुल महीन। और यहाँ पे हम तैयारी के लिए पकौड़ियाँ का इंतज़ाम हो रहा है, पकौड़ियाँ बना रही हैं। यहाँ पे फूफी पकौड़ियाँ बना रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ और काम कर लूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कभी कभी शूट भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनी थी। लेकिन ये सरसों का ऑयल में इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी रिफाइंड में बनती हैं। तो यहाँ पर रिफाइंड का ऑयल डाला है, तो बहुत ही अच्छी पकौड़ियाँ बनी हैं। इसमें हमने हल्दी और बेसन तो बहुत ही कम डाला है, बेसन कच्चापन रह जाता है अंदर से,
पकौड़ियों में, लेकिन हमने बेसन को इसमें बहुत कम डाला है। प्याज, मिर्च और आलू हैं इसमें, और हरी मिर्च है बस। और हमारी पकौड़ियाँ हो चुकी हैं, कुछ बाकी रह रही हैं, तो इसके बाद में हमने रोटी शोटी सब पका ली थी। सब खाना सब यहाँ पे लगा दिया था दस्तरखान पे। और अब हमारा इफ्तारी का सामान बिल्कुल सेट हो चुका है, और रोज़े खुलने में टाइम है थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो हमने ये सब कुछ रख दिया है, पानी, रूह अफ़ज़ा का पानी, लस्सी बनाई थी, और पकौड़ी, बिरयानी भी थी। बिरयानी चाची की तरफ से आ गई थी, उन्होंने, चाची ने बिरयानी बनाई थी। संतरे, चीकू, जो अपने घर के लिए कुछ थोड़ा सा सामान अपने घर के लिए रख लिया था, और बाकी मस्जिद में इफ्तियारी हमने भिजवा दी है। वहाँ पर सारे फ्रूट वगैरह सब कुछ वहाँ पर भिजवा दिए थे। रोज़ा हमारा खुल चुका है, तो हम यहाँ पे रोज़ा खोल रहे हैं। और मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, और मेरा दूसरा रोज़े की इफ्तियारी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखकर लाइक करें, और कमेंट भी तभी करा करो जब पूरी वीडियो देख लें आपको कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।